बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। एक जो बायोलॉजी की पार्ट 1 की जो स्कीम आई है वो उसमें किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे स्कीम को एनालाइज करके कि जब आप बायोलॉजी को तैयार करें तो उस तैयारी के अंदर आप लोगों ने चैप्टर की सीक्वेंस क्या रखनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा तरतीब से बायो तैयार करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क नहीं कह सकते। बायोलॉजी की जो स्कीम है वो इस तरह ऑर्गेनाइज की गई है कि आप लोग आसानी से पास भी हो सकते हैं, आसानी से अच्छे नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उस आसानी से अच्छे नंबर लेने के लिए आपको जो ट्रिक है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो बायोलॉजी की स्कीम है 2024 पार्ट 1 की। अब चूंकि स्टूडेंट पार्ट 1 में होते हैं तो इन्होंने एफएससी में पहली दफ़ा पेपर देने हैं पार्ट 1 के, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो पेपर पैटर्न वो इस तरह बनाया गया कि पेपर के 3 पोर्शंस होते हैं। पहला एमसीक्यूज, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का। और जो एमसीक्यूज है इनकी जो तादाद है वो 17 होती है। इनकी तादाद 17 होती है। होता यह है कि जिस वक्त आप लोग पेपर में जाके बैठेंगे तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ की जो पेपर शीट है वो आपको दी जाएगी। इसको आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, फिर वो पेपर शीट आप लोगों से ले ली जाएगी। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि जो हमारे 14 चैप्टर हैं बायो के, उसमें से 10वें, 14वें और 11वें में से ये 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं यानी जो 11 बाकी चैप्टर बचेंगे उन सब में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है, तो दूसरा 2 एमसीक्यूज़ 10वें से, 14वें से और 11वें से आएंगे, और बाकी चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्टिव का पोर्शन है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर हिस्से में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन 8 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9 होंगे, उसमें से 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो स्कीम आई है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऐड किए गए हैं उसमें दूसरा है, तीसरा है, 8वां है, 10वां है और 11वां है। यानी ये जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं तो ये चैप्टर्स के नाम है। और क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद है जो इस चैप्टर से ली गई है। तीसरे से 3 आएंगे, 8वें से 2 आएंगे, 10वें से 4 आएंगे और 11वें से 2 आएंगे। तो इसी तरह टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा ये भी अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 13 होगा, 14 होगा। इसमें क्वेश्चंस 1 से 2 लिए गए हैं, 4 से 2, 7 से 4, 13 से 2, 14 से 2। तो ये भी अगेन 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें चैप्टर नंबर 5 को शामिल किया गया है। 6, 9, 12 और 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 6 से 1 आएगा, 9 से 4 आएगा, 12 से 3 आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है। टोटल ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस 5 होंगे, इनमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, चैप्टर नंबर 1 से एक पार्ट होगा, चैप्टर नंबर 13 से एक पार्ट होगा। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखेंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं, एक पार्ट 4 नंबर का होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है 4 और 12 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 4, 5 और 14 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 6 और 11 के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो इस तरह ये 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 नंबर है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 8 नंबर है, और एक पार्ट की जो वेटेज है वो 4 नंबर की है। तो ये तो हमारे पास स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर बनेगा। अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, यानी जिसको हम कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करते हैं लेकिन उनके नंबर थोड़े आते हैं, और बाज़ स्टूडेंट थोड़ा सा सिलेबस तैयार करते हैं उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो ट्रिक क्या है कि इसमें आप थोड़ा सिलेबस तैयार करें और नंबर ज़्यादा आ जाए। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप लोगों ने तैयारी करनी है तो उसके आप लोगों ने 4 स्टेप में फॉलो करना है तैयारी। पहला, बायो का वो पोर्शन तैयार करें जिससे आप पास हो सकते हो। जब आपको वो पोर्शन तैयार हो जाए फिर आप बायो का वो पोर्शन तैयार करें जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हो।
अगर वो पोर्शन भी तैयार हो जाए, फिर आप बायो का वो पोर्शन तैयार करें जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हों, यानी 70+, और फिर बायो का वो पोर्शन तैयार करें जिससे आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, और फिर सारी बायो तैयार करें। तो ये 4-5 स्टेप के अंदर आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो वो स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, और मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि बायो में जो स्कीम बनाई गई है, अगर किसी का जहनी तवाज़ुन ठीक है तो 15 से 20 दिन में बायो का इतना पोर्शन तैयार कर सकता है जिससे वो अच्छी तरह पास हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जब गज़ट देखते हैं, जब स्टूडेंट का रिज़ल्ट आता है, तो हज़ारों स्टूडेंट की बायो में सप्ली होती। यानी बायो वो सब्जेक्ट है जिसमें सप्ली की रेशो तकरीबन बाकी दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हालांकि जो स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे तो थोड़ी सी तैयारी की 10 से 15 दिन आपको चाहिए तैयारी के, और आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हो। यानी एक स्टूडेंट जिसकी सप्ली आती है, तो उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि उसने तकरीबन जो 12 से 13 महीने थे उसमें से 10 से 12 दिन भी उसने बायो को नहीं पढ़ा, और ऐसे स्टूडेंट का हक बनता है कि वो फेल हो। अगर वो मौजूदाती तौर पे पास हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ कि उस पास नहीं होना चाहिए कि जो पूरे साल में 10 से 15 दिन भी बायो को ना देता हो। अच्छा, तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है? सबसे पहले जो सबसे आसान तरीन चैप्टर है, जो तकरीबन 4 से 5 पेजेस का चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 3 है। लेकिन इस चैप्टर नंबर 3 से जो पेपर आएगा वो 7 नंबर का आएगा, यानी ये जो मार्क्स होंगे वो 7 नंबर के होंगे। और इस चैप्टर को तैयार करने के लिए मैक्सिमम आप लोगों को अगर 0 से भी तैयार कर रहे हैं तो 1 दिन बड़ी मुश्किल से चाहिए होता है। अच्छा, दूसरा चैप्टर जो आप लोगों ने, अच्छा इसमें से सिर्फ एक MCQ और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी नंबर इसके 7 हैं, यानी वेटेज इसका अच्छा है। दूसरा हमारे पास है 7 चैप्टर, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का गेन चैप्टर है, तो इससे 9 नंबर का पेपर आएगा। और इस चैप्टर को भी तैयार करने के लिए 6-7 पेजेस का चैप्टर है, मैक्सिमम 2 दिन चाहिए अगर आपने 0 से स्टार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद 13 चैप्टर, अगेन आसान चैप्टर है, गैसियस एक्सचेंज वाला। इसमें से तकरीबन 9 नंबर का पेपर आएगा, 9 नंबर का पेपर आएगा। और इसमें से एक MCQs आते हैं, 2 शॉर्ट आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है। और इसका कॉम्बिनेशन चूंकि चैप्टर नंबर 1 के साथ है, और चैप्टर नंबर 1 से भी 9 नंबर का पेपर है। अब ये बायो का सबसे आसान तरीन पोर्शन है, यानी अगर इसको करने के लिए आपको 1 दिन चाहिए, इसको करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए, इसको करने के लिए आपको 4 दिन चाहिए, इसको करने के लिए आपको 6-7 दिन चाहिए। यानी मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी अभी तैयारी शुरू नहीं की, 0 से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम 1 दिन, चलो इसके लिए थोड़ा सा 3 दिन लगा लें, इसके लिए हम 5 दिन लगा लेते हैं, यानी थोड़ा सा हम रिलैक्स करके, और इसके लिए हम लगा लेते हैं 7 दिन। तो ये तकरीबन आप लोगों के बन जाते हैं 12-16 दिन। तो 16 दिन में आप लोग कितने नंबर ले सकते हैं? 16, 25 और 25 तकरीबन 34 मार्क्स ले सकते हो। और पेपर में पास होने के लिए आपको जो नंबर चाहिए होते हैं वो सिर्फ 28 चाहिए होते हैं, यानी 16 दिन। ये मैं वो दिन बताएं जिसमें आप बड़ी रिलैक्स होकर ये चैप्टर तैयार कर सकते हो। तो 16 दिन से आप 34 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके बड़ी आसानी से पास हो सकते हो। अच्छा, ये तो वो हमारे पास स्टेप है जिसमें आप लोगों ने पास होना है अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद फिर अगला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है? फिर आपने तैयार करना है 4 और 12, 9 और 20 नंबर का पेपर इससे आएगा, तो ये 54 हो जाएंगे। यानी यहाँ आप फिर गुड की कैटेगरी में आ जाओगे कि नंबर आप इतने अच्छे ले सकते हो। और अगेन ये जो 2 चैप्टर हैं इनको तैयार करने के लिए भी तो मैक्सिमम 20 दिन चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप रिलैक्स होकर भी तैयारी करें तो तकरीबन 1 महीने के अंदर आप 54 मार्क्स तक जा सकते हो अगर आप 0 पे खड़े हो। अच्छा, अब थोड़ा सा अच्छे की तरफ आए तो फिर अगला स्टेप क्या करना है? अपने दूसरा 8वां और दूसरा चैप्टर तैयार करना है। तो इसमें से ऑलमोस्ट 16 नंबर का पेपर आएगा, 9 से इसका आएगा, 7 से इसका। तो ये आप लोगों के 70 मार्क्स और आप वेरी गुड की कैटेगरी में चले जाते हो, वेरी गुड, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? चैप्टर नंबर 11 + 6 को तैयार करना है, 11 + 6 को तैयार करना है। अच्छा, यहाँ तक
और फिर उसके बाद आप लोगों ने 9 चैप्टर को तैयार करना है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर तैयार कर लिए तो आपका सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लें, जो सब्जेक्टिव का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी चैप्टर को जैसे चैप्टर नंबर 10 है, 14 है, चैप्टर नंबर 5 है, इन चैप्टर को जस्ट आप MCQs के लिहाज से भी तैयार करें तो आपको पूरा पेपर 85 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने 11 और 6 तैयार करना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चॉइस भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे 1 और 3 का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 4, 12 का 8, इन 4 में से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन की गुंजाइश भी आ जाएगी। तो बहरहाल यहाँ तक अगर आप लोग करेंगे तो आप वेरी गुड तक जा सकते हो, और अगर आप यहाँ तक करेंगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते कि ये चैप्टर आप लोगों के सिर्फ MCQs के लिहाज से तैयार होने चाहिए। तो आप लोगों ने इस सीक्वेंस को फॉलो करना। ये आसान तरीन पोर्शन है बुक का, ठीक है, जो आपका 10 से 15 दिन लेगा। ये थोड़ा सा दरमियाना पोर्शन है, मुश्किल नहीं है, दरमियाना सा पोर्शन है, और ये आप कह सकते हैं बुक का सबसे मुश्किल तरीन पोर्शन है। तो आप लोगों ने पहले आसान करना है, फिर दरमियाने दर्जे की तरफ आना है, फिर अगर आपकी तैयारी हो जाए फिर आपने मुश्किल की तरफ जाना है। और ये वाले जो चैप्टर हैं ये सबसे एंड पे करने हैं, क्योंकि 10वां चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, 14 चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद दफ़े इन चैप्टर को तैयार करने के चक्कर में बाकी सारा अपना पोर्शन वीक कर देते हैं। जब तक आपको ये सारा पोर्शन तैयार ना हो, ये सारा पोर्शन तैयार ना हो, उस वक्त तक आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं छेड़ना, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से चाहे हो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हो। तो इंशाल्लाह जब आप लोग इस सीक्वेंस से तैयारी करेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे मैं कहता हूँ कि पेपर वाले दिन भी जब आप लोग पढ़े, यानी जब पेपर आप लोगों का हो उस दिन भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उस वक्त भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यानी पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर 7, फिर 13, फिर 1, फिर 4, 12, 8। इसके लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक मैं बता दूं, क्योंकि जो आसान पोर्शन होता है वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, और जो मुश्किल पोर्शन होता है उसको टाइम लगता है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने पहले यानी दिन, अब ज़ाहिर बात है एक दरमियान में आमतौर पे छुट्टी होती है पेपर के, जब वो पेपर दे के आया पिछला पेपर, तो जो आधा दिन होता है, अगर वो समझता है कि मैं कोई मुश्किल चैप्टर आज तैयार कर लेता हूँ, वो सपोज कर लेते 11वें चैप्टर को छेड़ देते, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है 11वें चैप्टर, और ये जो चैप्टर है उसका तकरीबन 4 से 5 घंटे ले जाते हैं। अब अगर वो सिर्फ ये नफ्सियाती तौर पे परेशान हो गए, मैंने अगले दिन पूरी तकरीबन 13 चैप्टर करने हैं, लेकिन अगर वो उन 5-6 दिन घंटे के अंदर वो ये 4 चैप्टर कर ले तो वो नफ्सियाती तौर पे वो थोड़ा सा अपने आप को ईजी फील करेगा कि मैंने 4 चैप्टर तो तैयार कर लिए हैं। तो जब भी चाहे आप बायोलॉजी को तैयार करें शुरू से, और चाहे पेपर वाले दिन, रूल ये है कि पहले आसान पोर्शन करना है, फिर दरमियाना, और फिर मुश्किल की तरफ आना है, क्योंकि मुश्किल वाला पोर्शन टाइम ज़्यादा लेगा और वेटेज उसके, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 10 है वो 3रा, 7वां, 13वां, पहला, चौथा, 12वां, इन 6 चैप्टरों के बराबर, अगर आप पेजेस काउंट करें, इन 6 चैप्टरों के बराबर चैप्टर नंबर 10 है। यानी अगर आप इन 6 चैप्टर को तैयार करते हैं तो आपके 54 मार्क्स तक की तैयारी होती है, लेकिन आप सिर्फ 10वें चैप्टर को तैयार करते हैं तो आपके सिर्फ 10 नंबर की तैयारी होती है। तो इस वजह से पहले आसान पोर्शन तैयार करेंगे, बाद में आप किसकी तरफ जाएंगे, मुश्किल पोर्शन की तरफ जाएंगे। उम्मीद है इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी आसानी से और अच्छे तरीके से होगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।